फ्रेंड्स, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म आ रखा है जिसमें लगभग 60,000 पद हैं और 55 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। 55 लाख बच्चे पेपर देंगे, मतलब 55 लाख में फॉर्म भर रखा है। 60,000 उसमें वैकेंसी आई हुई है। तो उसमें सबसे मेजर पार्ट है हिंदी, जो कि 37 नंबर का आता है। 37 से 38 नंबर हिंदी आती है। हिंदी में आप चाहें तो फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग पार्ट होता है उस पूरे एग्जामिनेशन का। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छी चीज़ देने का। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो अपना हिंदी के 4 चैप्टर से मैंने 40 क्वेश्चन लिए हैं और 40 क्वेश्चन 4 चैप्टर से टॉप 40 क्वेश्चन हैं। वो हर एग्ज़ाम्स में कम से कम 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार पूछेगा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको आगे प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगली वीडियो आपको संधि पर मिलेगी, जो कि चैप्टर संधि होगी, और वो संधि की जो वीडियो मिलेगी आपको, वो एक ही वीडियो में आपकी पूरी संधि कवर हो जाएगी और उसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो हम बिना टाइम गंवाए अपना इस सेशन का शुरू करते हैं। और आज ये हमारा पहला सेशन है, तो हम इस सेशन को 18 दिन है आपका, 18 दिनों तक हम आपको देते रहेंगे। और आप इस सेशन के माध्यम से मिनिमम आप 37-38 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं और 8 से 10 मिनट में हम अपना ये 40 जो क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें कहा गया कि जो छ होता है, ये वाला छतरी वाला छ, ये किससे मिलकर के बनता है। तो देख सकते हैं आप, ये छतरी वाला छ क का हलंत प्लस और पेटफड़ुआ सौ से मिलकर के बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो य र ल व ये होते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं। तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व। और जो स ह यानी तीनों टाइप के स और ह जो होता है ये उष्म व्यंजन होते हैं, जबकि इसका आंसर जो कि य र ल व है वो अंतस्थ व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला जो लिखा अयोगवाह, अयोगवाह को आप पहचानने के लिए फ्रेंड्स, आप अयोगवाह जहाँ भी देखिए, जहाँ भी बिंदी लगा हो, जहाँ भी चाहे इस टाइप का बिंदी चाहे इस टाइप का बिंदी लगा हो, उसको आप अयोगवाह बोलते हैं। देखिए बिंदी आपको ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है। तो अंगा और जो आपका ये लिखा हुआ है, ये जो है आह वाला जो होता है, मतलब इस तरह का बिंदी हो या फिर इस तरह का बिंदी हो, तो इसको अयोगवाह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चौथे का जो लिखा हुआ ज्ञ, ज्ञ शब्द किससे मिलकर बना होता है। तो इसमें ज होता है हलंत वाला और प्लस इया होता है, तो ये दोनों से मिलकर बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ज प्लस इया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं हम। ये लिखा है हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन, मैंने अभी बताया जो तीनों टाइप का सौ, फिर ये छोटा वाला सौ, फिर पेटफड़ुआ सौ और हाँ, ये तो जो होते हैं उष्म व्यंजन होते हैं। तो सौ 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 यहाँ पे प लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये हलंत वाला ही है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है आपको, देखने में प लिख रहा है लेकिन वो प नहीं है। सौ 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 हाँ, वही वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन लिखा है जो छ है वो किसके अंतर्गत आती है। तो ये जो छ है वो आपको मैं अभी बताया हूँ कि वो जो होता है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि संयुक्त वर्ड है, क्योंकि वो किससे मिलकर बना होता है, क और छ से मिलकर के मिला होता है। तो इससे मिलकर के छत्री वाला छ बनता है। तो ये वाला जो है ये संयुक्त वर्ड होता है एक तरह का। अगला जो कंठ होता है, कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ जो होती है क ख ग घ, वो कंठ से होता है। तो क ख ग घ को कंठ बोलते हैं। च छ ज झ को जो बोलते हैं वो तालव्य बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो लिखा है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है तालव्य व्यंजन कौन होगा। च छ ज झ तालव्य हो जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे तो प फ म भ जो होता है, प फ ब भ जो इस टाइप का जो होता है वो ओठ वाला होता है। तो ये आप जान सकते हैं, इसका एक पूरा तालिका होती है, मैं आपको कोशिश करूँगा अगले वीडियो में बता दूँ। यहाँ पे लिखा है री, री स्वर व्यंजन, री स्वर नहीं है, कौन से में री स्वर का इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए जो किसी भी वर्ण के नीचे, किसी भी वर्ण के नीचे अगर इस टाइप का हलंत लगा होता है तो उसमें री का, उसको री पढ़ते हैं। और ये री का व्यंजन, तो यहाँ पे भी री लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। रात में कोई री नहीं लगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है र और ल जो होता है ये क्या होता है। तो ये मैं अभी आपको बताया हूँ कि ये कौन से होते हैं। तो ये आपके य र ल व जो होते हैं ये आपके कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये अगला चैप्टर आ गया संज्ञा, संज्ञा से। संज्ञा से देखिए इसमें लिखा है, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक मतलब जो कि पर्टिकुलर जिसका नाम हो, जगह का नाम हो, तो उसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं। जैसे रामायण जो होता है वो रामायण एक ही रामायण है, जो कि वाल्मीकि रामायण है। तो आप उसको समझ सकते हैं कि रामायण कोई एक ही होगा, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि लड़का में तो कई सारे हो सकते हैं, कोई राम होगा, कोई श्याम होगा, कोई कुछ भी होगा। जवानी जो होता है ये भाववाचक संज्ञा है, तो
ये भाववाचक में जैसे कोई जवानी, पढ़ाई, बुढ़ापा, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा होता है। सेना जो होता है जैसे एक दल हो गया, एक इसको समूहवाचक संख्या बोलते हैं। सेना जैसे सेना क्या होता है, एक दल होता है जिसमें कई सारे लोगों का झुंड होता है, तो उसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। स्त्रीत्व भी जो है वो भाववाचक संज्ञा है, जिसमें आधा त और वो लग गया, जिसमें आधा त और वो एक साथ लग गया, स्त्रीत्व, ममत्व, ये सब जो होता है वो जो है आपका भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है। अगला लिखा हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। मैंने आपको बताया पीतल, पीतल कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, जो कि आप सभा जो है ये समूहवाचक हो जाएगा। पीतल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, या फिर आप कोयला हो गया, कोई भी जैसे पानी हो गया, ये सब क्या द्रव्य है, कोई पदार्थ है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। जबकि ये जो लिखा हुआ है ये सेना जो, ये अगला ऑप्शन जो लिखा सभा, सभा जो होगा ये समूहवाचक, क्योंकि सभा में एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो समूहवाचक हो गया। तूफान से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कानपुर जो है किसी का पर्टिकुलर जगह या व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला लिखा है विजयादशमी। विजयादशमी संज्ञा कैसा है, तो विजयादशमी संज्ञा अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये भी आपका व्यक्तिवाचक ही होगा, क्योंकि विजयादशमी जो है एक त्यौहार होता है और वो पर्टिकुलर नाम होता है, उसको आप कुछ और भी इसमें नहीं कर सकते, तो ये विजयादशमी जो होता है ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला लिखा है बुढ़ापा। बुढ़ापा, जवानी, ये सब जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है, तो भाव बताता है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं फ्रेंड्स। ये रहा अगला क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब जो भी कोई पदार्थ हो, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा मतलब इसमें नहीं है। क्वेश्चन इसमें पूछा क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, तो लोहा हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, सब द्रव्य है, पदार्थ है, लेकिन घड़ी जो होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। गिरोह जो होता है, गिरोह होता है वो कई लोगों का झुंड होता है, तो इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखते हैं जवानी। जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा। औरत, औरत जो होता है, यह औरत जो होता है वो औरत का एक जैसे जाति बताती है। जैसे औरत क्या होता है, एक जाति, जैसे औरत के अंदर कोई भी नाम, रेखा, जो भी हो, रेखा हो गया, महिमा हो गया, तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं, तो इसलिए वो जाति को बताता है, तो औरत एक जाति बताता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। कोयला जो होगा एक द्रव्य है, द्रव्य यानी जिसको पदार्थ बोलते हैं, तो इसलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला चलते हैं हम सर्वनाम में। सर्वनाम जैसे कि मैं आपको अगर पहले बता दूं, तो सर्वनाम में अगर बताऊं, अगर मैं खुद के लिए बोलूँगा तो मैं उत्तम पुरुष हो जाऊँगा। मैं अगर सामने वाले व्यक्ति के लिए बोलूँगा तो मैं वो जो है मध्यम पुरुष हो जाऊँगा। अगर मैं किसी और के लिए बोलूँगा तो जो होता है तो वो अलग हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा निश्चयवाचक संबंध। निश्चय, देखिए क्या से कोई निश्चय पता नहीं चलता है। और देखिए कौन, ये प्रश्नवाचक हो गया, कुछ जो हो गया ये अनिश्चयवाचक हो गया। क्या से जो है ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक हो गया। जबकि यह वह जो होता है ये निश्चयवाचक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संबंध में होता है जो, सो, जो, सो जो होता है, जो जहाँ भी आ गया, सो जहाँ भी आ गया, जैसा वैसा, जो, सो, ये सब जो होता है वो संबंधवाचक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है मुझे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जो होता है वो, अगर मैं अपने लिए बात करूँगा, मुझे, मैं, हम, तो ये जो होता है उत्तम पुरुष होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष। फिर अगला लिखा हुआ है कि कौन सा सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया, मतलब कहाँ पे अशुद्ध प्रयोग किया गया। देखिए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो ये बात सही है, एकदम सही प्रयोग किया गया है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये बात भी सही है। मुझे इस बैठक में कोई सूचना, ये भी सही लिखा है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मैं तेरे को नहीं होना चाहिए, मैं तुमको या तुझे एक घड़ी दूंगा, इस तरह का क्वेश्चन होने से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। अगला आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है आपका किस प्रकार का सर्वनाम है। जो आपका होता है, जैसे मैं अगर खुद की बात करूँगा तो वो हो जाएगा मतलब अगर मैं खुद की बात करूँगा तो वो होगा उत्तम पुरुष। मैं अगर सामने वाले व्यक्ति की बात करूँगा, जैसे आप, तुम, ये जो होता है, मैं किसी जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, तो सामने वाले व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो ये मध्यम पुरुष होता है। अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति की बात करूँगा, किसी तीसरे चौथे व्यक्ति की बात करूँगा, तो वो अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पर मैं देखिए आपका या तुम का जब मैं प्रयोग करूँगा तो मैं सामने वाले व्यक्ति की बात करूँगा, तो उस कंडीशन में मध्यम पुरुष होता है। और अगर मैं, मुझे, मेरे से, ऐसा मैं क्वेश्चन करूँगा तो ये होगा उत्तम पुरुष। अगला चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन से में संबंध अशुद्धि वाला, मतलब कौन सा है, कौन से में अशुद्धि है। राम अपने दादा को समझाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है तुम जब आए तब वह चला गया, ये भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है तेरे से इतना भी नहीं खाया जाता, यह भी सही लिखा हुआ है। ये पुस्तक रानी की है, ये पुस्तक रानी की है, ये गलत लिखा हुआ है। यह पुस्तक रानी की होगा, यहाँ पर ये के जगह पर यह लिखना होना चाहिए, यह पुस्तक रानी की होगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला लिखा है कि सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। कहाँ पर नहीं हुआ है, छात्राएं आ गईं और वे पढ़ने लगीं, ये सही लिखा है। फिर लिखा वो कुछ पत्र देख लिए
और कुछ देखने लगे, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, तो ये भी सही लिखा हुआ है। तुम्हारे घर कौन आया, ये क्वेश्चन वाला है, तो ये भी सही है। वे पुस्तक सोनी की है, वे नहीं होगा, वह पुस्तक सोनी की है, यह यहाँ पर सही होगा। मतलब यहाँ पर ये वे की जगह पर यह का इस्तेमाल होगा। अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गलत, ये भी फिर मतलब यहाँ पर वही बात पूछ रहा है। लिखा है बारिश में हमारी पुस्तक भीग गई, बिल्कुल सही लिखा हुआ। हम मतदान नहीं करेंगे, ये भी सही लिखा हुआ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। जो परिश्रम करते हैं वह सुखी होते हैं, वह सुखी रहते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, यानी यहाँ पर वह की जगह पर वे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। अगला लिखा है सर्वनाम का विकारक क्या होता है, तो सर्वनाम जो है वचन से भी बदलता है और कारक से भी बदलता है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला लिखा है जैसा करोगे वैसा भरेगा, जो सो जैसा वैसा जो होता है वो हमेशा संबंधवाचक मतलब बताता है, यानी जैसा वैसा जो सो, तो ये जो शब्द आते हैं इसको संबंधवाचक बोलते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब उपसर्ग और प्रत्यय में चलते हैं। उपसर्ग का मतलब हो गया फ्रेंड्स जो आगे जुड़े, जो किसी शब्द के आगे आता है, अगर आगे आ गया तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। और किसी शब्द के अगर पीछे आ रहा है, अगर मान लीजिए किसी शब्द के पीछे कोई शब्द जुड़ता है तो उसको प्रत्यय बोलते हैं, अगर किसी शब्द के कोई आगे जुड़ता है तो उसको उपसर्ग बोलते हैं। अब इस चैप्टर में आप देख सकते हैं, देखिए चिल्लाहट, चिल्लाहट में आहट शब्द जो है वो चिल्लाने के आगे जुड़ा हुआ है आहट, तो उस मिल के बना है चिल्लाहट, तो इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, आहट, जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पवित्र, तो देखिए पवित्र में जो है पव प्लस इत्र होता है, मतलब पव शब्द में इत्र जुड़ा हुआ है तो इत्र प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अधिक या आगे के लिए कौन सा मतलब उपसर्ग लगाते हैं, देखिए अगर आप लिखेंगे प्रगति, प्रगति में जो है प्र शब्द आया हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्र जो होता है वो आगे बढ़ने का बात बताता है, तो जो प्र शब्द होता है उसको आगे बढ़ने का बात वहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्र शब्द होगा वो आगे बढ़ने की बात बताएगा, जबकि प्रगति वाला जो होता है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ, तो निर्वाह में निर प्लस वाह होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर झगड़ालू में कौन सा होगा, तो झगड़ा प्लस आलू, देखिए झगड़ प्लस आलू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है झगड़ प्लस आलू बराबर झगड़ालू हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग सही नहीं हुआ है, कहाँ पर सही नहीं हुआ, लिख प्लस अक लेखक, ये सही लिखा हुआ है। घट प्लस या घटिया, ये भी सही लिखा हुआ है। समाज प्लस इक सामाजिक, ये भी सही लिखा हुआ है। मीठा प्लस सो नहीं होता है, मीठ प्लस आस होता है, मीठ प्लस आस बराबर होता है मिठास, इसमें आस प्रत्यय लगा होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। मीठ प्लस आस होना चाहिए, यहाँ पे मीठा प्लस सौ नहीं होना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लिखा है दूसरा या वाद, मतलब दूसरा शब्द मतलब दूसरे को प्रतीत करते, जैसे मान लीजिए आप पराया, पर आया, पर प्लस आया जो होता है पराया, यानी ये दूसरा बताता है, ये कोई दूसरा आया है, पराया है, अपना नहीं है, ये कोई दूसरा पराया आदमी है, तो पराया शब्द में जो होता है पर उपसर्ग लगा होता है, तो इसलिए पर यहाँ पर सही होगा। अगला लिखा हुआ है सम उपसर्ग कहाँ लगा होता है, सम प्लस कल्प होता है, सम प्लस कल्प बराबर संकल्प होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही लिखा हुआ है। अगला लिखा है पढ़ाई, पढ़ प्लस आई जो होता है वही सही होगा आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होता है पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई होता है। यहाँ पर अगला देखते हैं क्वेश्चन लास्ट वाला, यहाँ पर लिखा है कि कौन सा इसमें प्रत्यय नहीं है, मतलब किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगाया गया है। देखिए चरित्र में चर प्लस इत्र लगा होता है, चरित्र में प्रत्यय लगा हुआ है। पंचायत में आयत प्रत्यय लगा हुआ है, पंच प्लस आयत बराबर पंचायत होता है। लड़कपन में लड़क प्लस पन, लड़कपन, तो यहाँ पर लगा हुआ है लड़क प्लस अन, यानी लड़कपन यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन ममता में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ, यह एक शब्द है केवल, तो ममता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने 40 क्वेश्चन आपको करा दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम्स में आपको कम से कम 10 15 बार 20 तक पूछे गए हुए हैं। तो इसी तरह से मैं आपको दूंगा, हो सकता है कल जो है आपको एक संधि का वीडियो मिले, तो कल आपको संधि का वीडियो मिलेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।